ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। मार्गशीर्ष यानी अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है और उसे उससे मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से जगत के पालनहारी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी का व्रत, क्या है इस व्रत की पूजा विधि और क्या है इस व्रत का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको पूजा व्रत त्यौहार से रिलेटेड और ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम 8 दिसंबर को रखेंगे। व्रत के पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक रहेगा। इस अवधि में आप व्रत का पारण कर सकती हैं। आइए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि को, किस विधि से आपको पूजा करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और रात के समय यानी कि संध्या काल के समय दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके उन्हें नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो रात्रि के समय में आप भगवान विष्णु का भजन कीर्तन इस दिन ज़रूर करें। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ धन वैभव का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। व्रत की समाप्ति होने पर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पुनः पूजा अर्चना करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी सक्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्यों खास है उत्पन्ना एकादशी और क्या महत्व है इस व्रत का। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करते हैं। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ और तीर्थ स्थानों में स्नान और दान करने से भी ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाना उत्तम माना जाता है। इस शुभ दिन पर अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न दान करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन प्रकट होकर राक्षस मूर का वध किया था, जिसके बाद से उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी
सच्चे हृदय से और पूरे विधि विधान से व्रत रखकर, व्रत के नियमों का पालन कर उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ संपूर्ण करता है। जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बरसती है। उनकी सभी मनोरथ प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी ज़रूर पूरी करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः लिखें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।